अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया.pk के। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आप पपी या डॉग को डिवर्मिंग मेडिसिन देते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि डिवर्मिंग सक्सेसफुल हुई है या डिवर्मिंग फेलियर हुआ है। जो भी आपने मेडिसिन दी है, क्या आपके पपी या डॉग पर वो असरअंदाज हुई है या नहीं। इससे पहले मैंने डिवर्मिंग की 3 वीडियोस अपलोड की थी। फर्स्ट में मैंने डिवर्मिंग स्केड्यूल और वर्म्स की टाइप्स बताई थी। सेकंड में डिवर्मिंग मिस्टेक्स बताई थी जो आप कॉमनली करते हैं। थर्ड में मैंने कुछ मेडिसिन बताई थी और ये बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एनिमल को डिवर्मिंग की ज़रूरत है। आज हम डिवर्मिंग सक्सेसफुल और फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल से डिस्कस करते हैं, एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, आपके एनिमल के लिए बेहतर है और आपको भी इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए। चले डिस्कस करते हैं। उससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट्स हेल्थ, डिजीज मैनेजमेंट, बिहेवियर ट्रेनिंग की वीडियोस मिलते रहे। चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि आपके डॉग का पपी का वेट कितना है। अगर आपको वेट का अंदाजा नहीं है और आप मेडिसिन दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 20 kg बॉडी वेट है और आप 10 kg के बॉडी वेट के हिसाब से उसको मेडिसिन दे दें तो मेडिसिन देने का कोई फायदा नहीं है। थोड़े बहुत वर्म्स निकलेंगे लेकिन 100% या 90% उसकी कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं होगी। सेकंड है, आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग खास तौर पे अल्बेंडाजोल, जो कि पाकिस्तान में जेंटल के नाम से मशहूर है, वो मेडिसिन देते हैं। लेकिन जेंटल जो अल्बेंडाजोल है वो सिर्फ टेप वर्म्स के लिए है। 100% यानी जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जितने भी टाइप्स के वर्म्स हैं उसको कंप्लीट ख़त्म नहीं करती। मीन्स के ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, यानी हर टाइप के वर्म्स को वो नहीं ख़त्म कर सकती। तो आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ किया करें। जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी डिवर्मिंग के बारे में, उसमें मैंने कुछ मेडिसिन भी बताई थी। इन तीनों वीडियोस का जो डिवर्मिंग के मुतालिक हैं उसका मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है कि आप अपने एनिमल को कितनी दफ़ा डिवर्म कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो इसलिए कि जितने ज़्यादा वर्म्स का लोड होगा उतनी दफ़ा ही आपने डिवर्मिंग करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर वर्म्स का लोड ज़्यादा है तो आप 3 दफ़ा डिवर्म करें, फर्स्ट डे, थर्ड डे और 7th डे पर। वो इसलिए कि जो वर्म्स होते हैं बेसिकली उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट में वो एग बनता है, यानी जिसे अंडा कहते हैं। सेकंड में उसमें निम्फ होता है। निम्फ मीन्स में उसकी जब मॉडरेट यानी मिडल स्टेज आप उसको कंसिडर कर लें। थर्ड में वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप तीनों को ही ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको 3 दफ़ा डिवर्मिंग करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो पपीज़ हैं उसको 3 दफ़ा डिवर्म ज़रूर किया करें। उसकी रीज़न यही है कि पपीज़ में ज़्यादा जो वर्म्स हैं वो होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम मदर जो फीड है, मदर मिल्क से इंटेस्टाइनल वर्म्स होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर 3 दफ़ा डिवर्म करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप 2 से 3 महीने के बाद उसको रेगुलर डिवर्म करते रहें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डिवर्मिंग के दौरान में पपीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल किया करें। पपीज़ का इसलिए, एक तो उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आप उसके वेट के हिसाब से जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी देखें कि वो आपके एनिमल पर साइड इफ़ेक्ट ना करे। अगर आप ज़्यादा मिकदार में दे दें तो हो सकता है कि उसको डायरिया लग जाए। डायरिया होगा तो अगर उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो हो सकता है कि कोई वायरल डिजीज़ अटैक कर दे। ख़ास तौर पे आपने पपीज़ में एहतियात करनी है। इसके अलावा अडल्ट में थोड़ी बहुत एहतियात लाजमी होती है। अगर आप थोड़ा बहुत अडल्ट डॉग्स के अंदर अगर डोज ज़्यादा बढ़ा भी दें तो कोई इशू नहीं होता, वो सरवाइव कर सकते हैं, वो अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीनेशन फेलियर। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो हमें रूटीनली चीज़ें देखने को मिलती हैं वह यही है कि हमने डिवर्मिंग की है, वैक्सीनेशन की है और वैक्सीनेशन करने के बाद डिजीज़ आ गई, उसे पार्वो हो गया, उसे डिस्टेंपर हो गया। तो क्या रीज़न है इसकी? सबसे बड़ी मेन वजह यही है, आप डिवर्मिंग उसको प्रॉपर नहीं करते। अगर डिवर्मिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, अगर वैक्सीन करेंगे तो वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। यानी जो उसके पेट में कीड़े हैं वो हैवी हो जाते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर, और वैक्सीनेशन की जो इम्यूनिटी है वो इस तरीके से पैदा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन फेलियर होने की वजह से वो डिजीज उस पर अटैक कर देती है। खास तौर पे पपीज में, क्योंकि पपीज में पार्वो डिस्टेंपर होने के चांस होते हैं। इस वजह से बेहतर है जब भी आपने वैक्सीन करवानी है तो एटलीस्ट 2 दिन पहले उसको डिवर्म करें।
अगर 2 दिन पहले डिवर्म नहीं कर सकते तो 36 आवर्स का जरूर गैप रखें, उसके बाद अपने पेट को आप वैक्सीन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, सम टाइम लोग पूछते हैं कि हमने डिवर्मिंग की है, क्या हमें हमारे एनिमल को डायरिया लगेगा? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पहले होता था, जो जितनी भी डिवर्मिंग मेडिसिन थी जो पुरानी आप यूज कर रहे थे उसमें होता था कि अगर आप डिवर्मिंग मेडिसिन इस्तेमाल करें तो डायरिया लग सकता था। लेकिन जो आजकल मेडिसिन इस्तेमाल हो रही हैं उसमें अगर डायरिया नहीं भी लगता तो कोई इशू की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको नॉर्मल कंसिडर करें, कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद है रेजिस्टेंस ऑफ मेडिसिन। वही बात, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं मार्केट के अंदर कि आपने बार बार इस्तेमाल करने की वजह से वो रेजिस्टिव हो जाती हैं, यानी जो वर्म्स होते हैं वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं। अगर आप वो मेडिसिन देंगे तो वो उसका असर नहीं होगा। एक सिंपल सा फार्मूला है, जितनी ज्यादा दफा आप कोई भी एक टाइप की मेडिसिन इस्तेमाल कराएंगे वो उसकी जो रेजिस्टेंस पैदा होने की वजह से वो असर नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि अपने वेट से पूछ के अपने एनिमल को डिफरेंट मेडिसिन से डिवर्म करते रहा करें। एटलीस्ट 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद डिवर्मिंग मेडिसिन जरूर चेंज किया करें। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि डिवर्मिंग फेलियर क्यों होता है और आप अपने एनिमल को कैसे अच्छे तरीके से डिवर्म कर सकते हैं। और जो लास्ट 3 वीडियो थी डिवर्मिंग के बारे में वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट पता चल जाए कि आपने एनिमल को डिवर्म कैसे करना है। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज।